तो मैं बच्चों तो बोल नहीं सकता था कैसे हो भाभी, आज मैं भाभी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे क्या हो रही है, हार्ट बीट तेज हो रही है, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ भाभी को भी। और कॉन्फिडेंस जो इधर हाई होता है वो एकदम आज लो है। क्या है उसको, हकलाने भी लगा मैं आज तो। ठीक है, तो अब देखो आज हम पढ़ेंगे या जीन पे आ जाए। ऐसे गर्मी नहीं लग रही या मुझे ही लग रही है? हाँ हाँ, प्लस हो रहा हूँ, हाँ। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, जीन प्याजे, ठीक है। जीन प्याजे ये क्या है, ये स्विट्जरलैंड का था जो साइकोलॉजिस्ट है, जिसने बच्चे के ऊपर क्या किया, काम किया है, ठीक है। तो इसने 4 स्टेजेस दिए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका जन्म कब से कब हुआ था, 1896 में इसका जन्म हुआ था। अरे ठीक है, तो 1896 में इसका जन्म हुआ था। इसने अ, जो हमारा दिमाग होता है, जैसे कॉग्निटिव बोलते हैं, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर इसने साइकोलॉजी दी थी, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, उसने उसके 4 स्टेज दिए थे, हम इसी के बारे में पढ़े थे। इसका जन्म 1896 में हुआ था, 1980 में ख़त्म हो गया था, जैसे आपको पता ही है। और स्विट्जरलैंड का ये था। और इसकी ना, इसने 3 किताबें दी थी, वो आगे बताऊँगा आपको। देखो भाई साहब, हाँ देखो, हमें ना इसकी ना मेजर 3 से 4 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जिसमें से एक आता है हमारा स्कीमा। अभी स्कीमा होता क्या है? स्कीमा एक, जैसे कि मेंटल पिक्चर है, जैसे कि सपोज, जैसे अब आपको बताऊं मैं, जैसे पानी की बोतल है, ठीक है। तो आपके दिमाग में इमेज बन रखी है, तो आप आंख बंद करोगे तो आपके क्या इमेज बन जाएगी वो। तो वो है क्या, इस स्कीमा एक मेंटल पिक्चर है, जो हमारे अगर सामने कोई भी चीज़ नहीं है तो हमारे स्कीमा में उसकी इमेज बन जाए, उसको कहते हैं हम स्कीमा। अगर इसको एक अलग तरीके से प्रोनाउंस किया, क्या कहते हैं, प्रोनाउंस करें तो उसको कैसे करेंगे? स्कीमा। स्कीमा, ठीक है। स्कीमा क्या है, एक मेंटल फ्रेमवर्क जो इंफॉर्मेशन को क्या कलेक्ट करने में, गैदर करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें ही आता है फिर एक अकोमोडेशन, और एक आता है हमारा एसिमिलेशन। अब अकोमोडेशन और असिमिलेशन क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो देखो, ये आता है हमारा एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, ठीक है। तो एसिमिलेशन में जैसे वो होता है, जो हमारा कोई भी चीज़ है हम उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। जैसे कोई सूट है, जैसे हमने कपड़ा खरीदा, अब कपड़े के तो अलग अलग वैरायटी के होते हैं, कपड़े के अलग अलग वैरायटी होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, कोई सिल्क वाला है, कोई कॉटन वाला है, कोई फाइबर वाला है। तो उसकी सब अलग अलग वैरायटी है, लेकिन हम उसको सबको ऑलरेडी क्या इंक्लूड कर रहे हैं, सबको हम कपड़े में इंक्लूड कर रहे हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर डॉग है, एनिमल्स जितने भी है, डॉग है, कैट है, बफेलो है, काऊ है, इन सबको भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें एनिमल्स में काउंट कर रहे हैं। तो एसिमिलेशन क्या होता है, जो टाइप होता है, एज इट इज टाइप होता है, हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन में, एसिमिलेशन हम जो ऐड करते हैं किस चीज़ को, टाइप को एज इट इज, टाइप को एज इट इज ऐड करते हैं। जैसे कि अगर डॉग है तो हम सबके सबको सारे डॉग को क्या है, उसी में एनिमल्स में काउंट करेंगे, सारे डॉग्स को हम क्या है, एक ही चीज़ में काउंट कर देंगे। अब डॉग की भी अलग अलग वैरायटी होती है, जर्मन शेपर्ड वगैरह होता है, वोडाफोन का होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, एक ही में इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो एसिमुलेशन हो, सारी इंफॉर्मेशन को एक ही चीज में इंक्लूड कर देना, विदाउट प्रीवियस नॉलेज को, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसमें चेंज ना किए बिना। और एक आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में क्या होता है हमारा, कि जो यहाँ पर है कहीं अकोमोडेशन, नहीं ना, मेरा अकोमोडेशन, ठीक है। तो अकोमोडेशन में हमारा क्या होता है, कि अकोमोडेशन में हम प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जो हम चेंज करते हैं उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। जैसे कि हमारा, हमने जो अभी डॉग लिया था, ठीक है। तो एक अकोमोडेशन में हम एग्जाम्पल ये समझ सकते हैं, जैसे डॉग है और कैट है,
अब एक बच्चा क्या कैट को भी डॉग समझ रहा है, ठीक है, और बफेलो को भी डॉग समझ रहा है। तो उसने क्या अपनी स्कीमा में कोई भी चेंज नहीं किया है, ठीक है, उसने कोई भी अपनी स्कीम में चेंज नहीं किया है, तो सारे एनिमल्स को क्या एक तरह से डॉग ही बुला रहा है, तो उसका क्या होगा, एसिमिलेशन। अगर हमने उस बच्चे को बोला है कि ये, हमने डॉग दिखा दिया, तो वो बच्चे को क्या सारे एनिमल्स को ही डॉग बोलेगा, क्यों, क्योंकि बच्चे डॉग के चार पैर है, चार पैर है, एक पूंछ है, चार पैर है और उसके भी है। तो सारे एनिमल्स को क्या देखेंगे, हाँ इसके चार पैर हैं, इसकी एक पूंछ है, तो ये भी डॉग ही है, ठीक है। तो अब एसिमिलेशन में क्या, एसिमिलेशन हो गई है। अब एकोमोडेशन में क्या होगा कि जो प्रीवियस नॉलेज, अब उसको पता है कि हमने उसको चार पैर बताया तो एक पूंछ बताई थी, तो वो डॉग था। लेकिन हम इसको यहाँ पर बता रहे हैं कि हाँ ये बिल्ली है, कैट है, तो कैट की क्या मूंछ भी होगी, ठीक है, मूंछ भी होगी, आवाज अलग से देगी, कुत्ता भौं करता है तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने अपने प्रीवियस नॉलेज में जो एसिमिलेशन था उसमें चेंज करा, और उसने पहचाना कि ये कैट है। तो जब प्रीवियस नॉलेज में उसका चेंज होके आएगा, हाँ, तो एकोमोडेशन वो मॉडिफाई होगा, ठीक है, ये आ गया। देखो पसीने आ रहे हो, घबराहट हो रही है। कोई नहीं, अब देखो ये जैसे इक्विलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है। अब इक्विलिब्रेशन में क्या होता है हमारा कि जो अकोमोडेशन है और हमारा जो एसिमिलेशन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में हम क्या बैलेंस बना सक रहे हैं, एक को हम एज इट इज कर रहे हैं और उसमें दूसरे में मॉडिफाई कर पा रहे हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। और एसिमिलेशन, सॉरी, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रेशन, बोलना भी नहीं आता मुझे, इक्विलिब्रेशन। देखना। स्कीमा देखो ना, यहाँ पर यार ब्लैंक पेज ले लूँ क्या। कहाँ है ये वाला ना। हाँ, देखना हमारे यहाँ से ना दो कॉन्सेप्ट आए थे, एक था हमारा एसिमुलेशन, एक था हमारा एकोमोडेशन, ठीक है। हम एकोमोडेशन में हम क्या करते थे, एकोमोडेशन में हमारा जो टाइप थे, टाइप है या फिर जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो एज इट इज हम क्या कर लेते, कॉपी कर लेते थे, एज इट इज कॉपी कर लेते थे, ठीक है, ठीक है। जैसे कि डॉग है, डॉग के चार लेग हैं, ठीक है, एक टेल है, ठीक है, तो ये क्या होगा, डॉग। अब यहीं पर ही हमने इसको कैट को दिखाया, तो कैट के भी चार लेग है और एक टेल, टेल है, तो ये इसको भी क्या डॉग बुला रहा है, इसको भी क्या ये डॉग बुला रहा है, इसको भी ये क्या डॉग बुला रहा है, इसको भी क्या डॉग बुला रहा है। और यहाँ पर एकोमोडेशन में क्या था, क्यों कैट, डॉग तो था ही था, ठीक है, डॉग के क्या चार लेग थे और एक टेल थी, ठीक है, और यहाँ पर एक कैट है, कैट के सेम तो है ही है, लेकिन इसके क्या मूछें बता दी, क्या बता दी, मूछें बना दिया ऐसे, हाँ, तो इसकी साउंड बता दी, इसकी भी साउंड बता दी। लेकिन क्या है, अपनी प्रीवियस नॉलेज में अगर वो चेंज कर पा रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर एज इट इज हम लिख सकते हैं मॉडिफाई, ठीक है। अगर यहाँ पर ये मॉडिफाई कर रहा है चीज़ को, तो एकोमोडेशन हो गया हमारा, यहाँ पर क्या है, एसिमिलेशन हो गया। और ये अगर इसको कहें तो स्कीमा से निकल सकता है, ठीक है। अब स्कीमा क्या है, ये हमारा मेंटल पिक्चर है, ठीक है, ये क्या है, मेंटल पिक्चर, जो इमेज हमारे फॉर्म दिमाग में फॉर्म करेगा, एक तरह से इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर तरीके से अरेंज करेगा। तो ये हमारा ये हो गया। और इन दोनों को क्या, क्या है होता छोटा, छोटा क्यों नहीं हो रहा,
लोडिंग ले रहा है तो क्या। हाँ लग तो ऐसे ही रहा है, हैंग मार गया। ठीक है, तो जब इन दोनों में हम क्या करते हैं, बैलेंस बना सकते हैं। क्या हाँ, हमने इसको भी पहचान लिया, इसको भी पहचान लिया, ये असिमिलेशन क्या होता है ये हमें ये भी पता है, और अकोमोडेशन क्या होता है ये भी पता है। तो जब इन दोनों में बैलेंस होता है तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन, ठीक है। और जब इन दोनों में अगर बैलेंस नहीं हो पा रहा, हम इसको भी नहीं पहचान पा रहे, इसको भी नहीं पहचान पा रहे, अगर ये डॉग है, ये डॉग है, और हम इसी इसी इसमें ही हम कैट को क्या कह रहे हैं, डॉग ही कह रहे हैं, या फिर काव को हम क्या कह रहे हैं, डॉग कह रहे हैं, तो इन दोनों में कोई बैलेंस नहीं हो पा रहा। ठीक है, हम पहचान नहीं पा रहे, यानी कि अलग अलग तरीके से जो हमें पहचानना है, तरीका डिस्ट्रीब्यूट अलग करना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। ये क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम, मतलब एक चीज को हम पहचान पा रहे हैं, दूसरी चीज को नहीं पहचान पा रहे, तो डिसइक्विलिब्रियम मतलब पहचान पहचानना तो गलत कह रहा हूँ मैं, मतलब कंपेयर करना एक तरीके से, है ना। तो डिसइक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम होगा जिसमें हम दोनों चीज को में कंपेयर कर सकते हैं कि ये एक डॉग है, कैट है। अब इसके अलावा हम और कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं, जरूरी है कैट है डॉग ही हो। ठीक। और इसके बाद इसकी आती है हमारे पास क्या, स्टेजेस आती हैं। तो जीन पे आ जाएगी की आती है हमारे पास 4 स्टेजेस। ठीक है, इसने हमें दी है 4 स्टेजेस, जिसमें से है पहली हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो हमारी होती है 0 से 2 ईयर तक। ठीक है। अब सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो सारा का सारा सेंसेस के थ्रू ही सीखता है। जैसे कि ये यहाँ पर सेंसरी से सेंसेस ले लो, यहाँ पर ये है ना सेंस, यहाँ से ले सकते हो। तो सेंसरी मोटर स्टेज में 0 से 2 ईयर तक क्या होता है, इसमें सेंसेस सारे सीखता है। जैसे कि सकिंग, सब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले वो क्या करता है, कोई भी चीज़ लेता है सक करता है। अब सकिंग एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब वो अपने एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, अपने एनवायरनमेंट को क्या होता है सीखिंग के थ्रू सीख रहा होता है, पहचानना होता है। तो ये सकिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेंसरी मोटर में। ठीक है, फिर उसके आता था रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस, अब रिफ्लेक्सेस में जैसे होता है, अगर हम बच्चे के चिक्स पर दबाते हैं तो हंस देता है, या फिर अपने हाथ फैला देता है। अब बच्चे को हम अगर छोड़ते भी है तो अपने आप को यूँ पकड़ लेता है, मुट्ठी वगैरह बंद कर लेता है, जकड़ लेता है। तो उसके सिंपल रिफ्लेक्सेस है। सकिंग भी एक तरह से रिफ्लेक्सेस ही है उसका। ठीक है। और जैसे छोटे बच्चों को हमने देखा भी है कि हम उसको छोड़ देंगे तो सारी चीज़ें मुंह में सके करने के लिए भागता है वो, खाने पीने के लिए भागता है वो। तो क्या होता है कि एनवायरनमेंट को ना ढूंढ रहा, पहचानना होता है वो। सेंसरी मोटर स्टेज यही होता है इसमें मेजर पॉइंट। और उसके बाद आता है हमारा दूसरी स्टेज, वो है हमारा प्री ऑपरेशनल। हाँ, प्री ऑप्शनल स्टेज ये होती है हमारी 2 से 7, 2 से 7 साल के लिए। ठीक है। अभी मैं साइंसी मोटर में 2 चीज़ और मैं बताने भूल गया, वो है हमारा एक ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अभी ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है, जैसे टॉय वगैरह बच्चों को दो, ठीक है, फिर उसके सामने से उसको हटा दो। हम लेते नहीं है, जैसे कि बच्चे का हमने टॉय ले लिया, और खेल रहा होता है बच्चे से, टॉय ले लिया हमने, और हमने यूँ पीछे चिपका के हमने बोल दिया यूँ फेंक दिया, फिर हम पीछे दुबका लेते हैं। तो बच्चे को क्या लगता है कि हाँ मम्मी ने फेंक दिया, गायब हो गए।
तो उसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आता है, ठीक है, उसमें लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है यहाँ पर। जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है आउट ऑफ साइट, ये जीन प्याजे का फेमस है कोट जिसने बोला आउट ऑफ साइट। और ऑब्जेक्ट परमानेंस जब आता है तो उसमें क्या होता है, अगर बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस अगर आएगा तो उसमें क्या होता है, अगर तुम फेंक भी दोगे ना तो बच्चे को पता चल जाएगा कि हाँ अभी भी है वो चीज़। जैसे कि जब हम चॉकलेट टॉय लेंगे, कार ही ले लो, अगर कार को हमने बच्चा खेल रहा है, कार हमने वो उठाई और उधर फेंक दिया ना तो बच्चे को पता होगा कि हाँ कार जो है मम्मी के पास ही है। जैसे कि आप अगर यसी है, यसी यसी के साथ खेल रहे हो या दुपक गए तो यसी को पता हो कि मेरी मम्मी यहीं पर ही है लेकिन दुपक गई है, तो वो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। और एक होता है इसमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल बिहेवियर, आप थोड़ा नॉर्मल हो ठीक है, इसमें आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ है, कार ही ले लो, बच्चा खेल रहा है, ठीक है, बच्चा खेल रहा है तो बच्चा के पास जो कार है वो दूर रख दो और बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो अगर उसने देख लिया कि वो चीज़ इंटरेस्ट है तो बच्चा क्या हो उस गोल, उसका गोल ही वो हो गया, उसको कार को उसको लेना है तो उसकी तरफ ना वो बढ़ेगा, अपना हाथ फड़फड़ाएगा, चलाएगा, क्रॉलिंग वगैरह करेगा। जैसे कि अगर बच्चा 0 से 2 साल का पीरियड है नहीं, अगर आप देखो 6 से 5 महीने के बच्चे को ही देख लो तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे चलना फिरना वो मतलब क्रोलिंग वगैरह कर लेता है, अभी अपने हाथ फैलाना या अल्टा पल्टी तो कर ही लेता है वो। तो जैसे जैसे धीरे धीरे करके ना वो उसकी ओर बढ़ता है। तो 2 साल लंबा पीरियड होता है वैसे तो, इसी टाइम में उसका ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, ठीक है, और इसी साल में गोल डायरेक्ट बिहेवियर आता है। अब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर पहले आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस बाद में आता है, ठीक है, सबसे पहले गोल डायरेक्ट बिहेवियर, क्योंकि गोल उसको गोल डायरेक्ट बिहेवियर ऐसा कह सकते हो कि उसको ना जो चीज़ चाहिए तो उसको अट्रैक्ट करेगी, तो उसकी ओर बढ़ेगा। जैसे जो जो मदर मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती तो उसकी दूध की बोतल होती है, ठीक है, तो अगर दूध उसको सामने दिख गया ना तो दूध की ओर बढ़ता है कि हाँ ये दूध रखा है, मुझे भूख लगी हो खानी है, तो उसकी ओर बढ़ेगा वो, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया। और उसी तरह से, नहीं सॉरी, गोल डायरेक्ट बिहेवियर हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट परमानेंस में अगर तुमने कोई भी चीज़ फेंक दी लेकिन वो दिमाग में है, यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, आउट ऑफ साइट बट नॉट आउट ऑफ माइंड, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, आउट ऑफ साइट बट नॉट आउट ऑफ माइंड, मतलब दिमाग वैसे नज़र के सामने से तो चली गई लेकिन दिमाग से नहीं गई है, अभी भी है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। और हाँ हमारा फिर आता है प्री ऑप्शनल। प्री ऑप्शनल, यार मेरी प्रोनाउंसिएशन को क्या हो गया, प्री ऑप्शनल क्या बोलते हैं, हाँ प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है हमारी 2 से 7 साल के लिए। इसमें क्या होता है, देख लेना अभी दोबारा से बना लेंगे क्या होगा। तो मैं उसके अपलोड करने के लिए उस पर्पज से तो बना ही नहीं रहा मैं, अच्छा। वो तो रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो छोड़ वो से भूल चुका हूँ मैं। लेकिन बना सकते हो बना दूंगा अगर, जब टाइम होगा। हाँ ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि हमारा 2 से 7 साल के लिए होता है। अब वैसे ना इसकी ना स्टेजेस भी होती है, सब स्टेजेस भी होती है सेंसरी मोटर की, लेकिन वो आपके काम की नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, जैसे इसमें ना लैक ऑफ लॉजिक होता है, इसमें क्या होता है, लैक ऑफ लॉजिक, लॉजिक। लॉजिक होता है, ईगो सेंट्रिक होता है ये, ईगो सेंट्रिक होता है ये, ठीक है। जो इसमें ना बच्चा शेयर भी नहीं करता चीज़ें, इसमें क्या होता है शेयरिंग जो होती है वो नहीं होती है, इसमें अदर्स का जो व्यू होता है, अदर्स
व्यू नहीं होता है। ठीक है, जैसे ईगो सेंट्रिक और एक तरह से ले सकते हो। ईगो सेंट्रिक मतलब कि वो सिर्फ अपना अपना सोचेगा कि मुझे मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। ठीक है, ईगो सेंट्रिक में आ गया, मतलब खुद का पर्सपेक्टिव सही है, दूसरे का पर्सपेक्टिव गलत है। जैसे उसको अगर हम बोले कि बिस्किट उसको चाहिए, तो उसको बिस्किट चाहिए ही चाहिए। उसको दूसरे से मतलब नहीं है कि उसके पास पैसे हैं या नहीं है पैसे। अब उसको बिस्किट ला के दो, कहीं से भी ला के दो, ईगो सेंट्रिक में आ गया। उसको अदर व्यू से कोई मतलब नहीं, उसके पास पैसे हो या नहीं हो। ठीक है, और शेयरिंग में जैसे कि बच्चा का अगर खिलौने से खेल रहा है, तो वो क्या होता है, दूसरे बच्चे को खिलौने नहीं देगा, जिसको पैरेलल प्ले भी कहते हैं। अलग 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 ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, एक दूसरा बच्चा यहाँ खेल रहा है, और दोनों आपस में आ रहे हैं, उसको खिलौने शेयर कर रहे हैं, तो शेयर नहीं करेगा। तो ये शेयरिंग में आ गया। और लैक ऑफ लॉजिक, बच्चे के अंदर कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स के पास पैसे हैं, बिस्किट के लिए नहीं है, उसे तो बिस्किट से मतलब है, आप वो कहीं से भी ला के दो। अगर उसमें लॉजिक होता तो वो बता सकता कि हाँ पैसे नहीं है तो बिस्किट नहीं मिलेगा। तो ये आ जाता है। ठीक है, फिर हमारी आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में पर इतनी 2 से 7 साल के बच्चे में तो ये दिमाग होता ही नहीं है कि क्या? मतलब पैसे मेरे मम्मी पापा के पास है, मतलब वो इतना दिमाग लगा ही नहीं पाएगा। उसे तो चाहिए तो चाहिए। हाँ, तो जब तो लैक ऑफ लॉजिक है ना उसके अंदर, इसलिए तो ये 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर लैक ऑफ लॉजिक इसलिए तो आ रहा है कि उसके पास दिमाग ही नहीं है उसमें। एक मतलब तरह। इतनी इतना समझने का दिमाग नहीं है कि उसको पैसे की जो घर की स्थिति है वो पता है, नहीं उसको हाँ, चाहिए तो चाहिए। चाहिए तो चाहिए, ये होता है। अब फिर आता है हमारा, और कोई डाउट है? सब क्लियर है। ये ठीक है। दूसरा पेज ले लेता हूँ ना। फिर हमारी आती है क्या, तीसरी स्टेज। ठीक है, थर्ड स्टेज आती है हमारी, जो होती है हमारी कंक्रीट। कंक्रीट स्टेज ये होती है हमारी 7 से 11 साल। ठीक है, ये होती है हमारी 7 से 11 साल। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर ना लॉजिक आ जाता है। ठीक है, कॉन्क्रीट चीज़ें, कॉन्क्रीट का मतलब होता है जिसको हम टच कर सकें। ठीक है, टच कर सके, सीन देख सके, वो है कॉन्क्रीट स्टेज में। बच्चा के अंदर क्या हो जाता है, लॉजिक लॉजिक डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब ये क्या होता है, लॉजिक लॉजिक जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे कहते नहीं है, विजुअल स्पेशियल आ जाता है बच्चे के अंदर, कि हम पजल देते हैं, बच्चे को पजल देते हैं। अब वो पजल में कौन सी चीज़ कहाँ पर आनी है, तो अपने लॉजिक लगा लेगा, हाँ ये इसका यहाँ से हाथ कटा हुआ है तो ये वाला हाथ यहाँ पर जुड़ेगा, ये सर यहाँ पर है तो सर यहाँ पर आएगा, इसका पैर यहाँ पर है पैर यहाँ पर आएगा। तो लॉजिक क्या लगा लेते हो, देख के लॉजिक लगा लेता है, डेवलप हो जाता है उसके अंदर कि ये चीज़ है तो ये यहाँ पर आएगी। जो स्पेस देखते हैं कि हाँ ये वाला पोर्शन है यहाँ पर आएगा। जैसे हम कोई अगर ट्रायंगल लें, ट्रायंगल के पार्ट को अलग अलग कट कर दे, तो उसमें भी बता सकता है बच्चा कि ये वाला पार्ट यहाँ लगेगा, ये वाला पार्ट यहाँ लगेगा। ऐसा होता है। अब जैसे ये है, अब यहाँ पर एक ये छोटा दे रखा है, एक ये बड़ा दे रखा है। ठीक है, और ये दे रखा है। तो यहाँ पर बच्चा क्या लगेगा, लॉजिक लगा लेगा, ये जो छोटा वाला हिस्सा है कहाँ यहाँ पर आ जाएगा, ये पहला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दूसरा है तो ये दूसरा कहाँ इस वाले में आएगा बड़ा सा। ये तीसरा है तो ये तीसरा यहाँ पर आ जाएगा। और इसकी तरह अगर सेम यहाँ पर एक और होगा ऐसे, तो ये चौथा है तो ये चौथा यहाँ पर आ जाएगा, चौथा यहाँ आ जाएगा। तो इसमें क्या है, लॉजिक लगा लेगा कौन सा कहाँ पर आएगा। अब सीरीज सीरीज मतलब कि कंटिन्यू पैटर्न में कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ये होता है। अगर
जैसे कि सीरीज में बोले कोई भी, उसमें चेस की गोटियां हैं। हाँ, जैसे कि हमारे पास ये चीज़ है तो सीरीज में क्या लगा लेगा बच्चा ना, ऑब्जेक्ट को सीरीज में लगा लेगा। जैसे सबसे बड़ा ये है तो उससे उससे छोटा ये आएगा, ठीक है, उससे छोटा ये आएगा घोड़ा, और उससे छोटा ये आएगा। तो ऐसे वो सीरीज में भी लगा लेगा आइटम्स को टच करके। कॉन्क्रीट चीज़ है, कॉन्क्रीट चीज़ें अपने आप लगा लेता है। ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, ये आ गया ना सीरीज में। तो ऐसे भी कर लेता है बच्चा, ठीक है, तो ये सीरीज में आ जाता है। अब क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या कर लेता है बच्चा कि कौन सी चीज़ कौन से उसमें पार्ट में जाएगा। जैसे कि हमने जो डॉग का एग्जांपल लिया था, अब डॉग की भी क्या होती है, अलग अलग वैरायटी होती है। तो क्लासिफाई कर लेता है, जर्मन शेफर्ड इधर आएगा, जर्मन इधर आएगा, वोडाफोन वाला इधर आएगा, ठीक है, और भी अलग अदर ब्रीड जो होती हैं वो इधर जाएंगी। तो क्लासिफाई कर लेता है कि ये है। अब जैसे प्लांट भी है तो प्लांट का भी क्या क्लासिफाई कर लेगा वो, कि जो क्या कहते हैं, नीम का प्लांट कौन सा है, ये वाला प्लांट, जैसे कि मैंगो का कौन सा है, गुआवा का कौन सा है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें क्लासिफाई कर लेगा वो। और इसके सब पार्ट में भी देखें तो स्टेम कौन सा है, रूट कौन सा है, ये क्लासिफिकेशन में हो गया। और कंजर्वेशन में का मतलब होता है मास से, मास और वॉल्यूम से, कि कोई भी चीज़ है। जैसे एक गिलास है, गिलास में हमने पानी लिया, ठीक है, तो उस गिलास में हमने पानी लिया, उसी पानी को हमने किसी दूसरे गिलास में, बड़े वाले गिलास में रख दिया, तो उसको पता रहेगा हाँ जो ये वाला पानी है गिलास में पानी है, और ये जो इसमें बड़े वाले उसमें गिलास में पानी है, वो क्या है, दोनों ही सेम है। क्यों? क्योंकि उनका वॉल्यूम जो है, कंजर्वेशन वॉल्यूम है, वो क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा। उसका साइज बड़ा हो सकता है लेकिन लेकिन पानी की जो वैल्यू वो उतनी रहेगी। उतनी ही रहेगी। जैसे कि हम बोलेंगे 1 किलो आलू और 1 किलो चावल में कौन सा भारी है, तो क्या रहेंगे, दोनों ही सेम रहेंगे, क्योंकि उनका जो वॉल्यूम है 1 किलो का, एक वो सेम ही रहेगा। 1 किलो वेट जो होगा 1 किलो रहेगा। तो उसमें क्या कंजर्वेशन का भी आ जाता है उनके पास, कि जो चीज़ है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा। तो वो है, ठीक है, कंजर्वेशन में आ गया। उसके बाद हमारी आएगी फोर्थ स्टेज, जो होती है फॉर्मल स्टेज। ये होती है 11 प्लस ईयर, ठीक है, ये होती है 11 प्लस ईयर के लिए। इसमें क्या होता है, ये फॉर्मल एज सबसे हाई लेवल की स्टेज होती है, जिसमें बच्चा क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग, जिसको हम इसको वो भी बोलते हैं, रूल टू एग्जाम्पल। और जो उसमें कंक्रीट में मैंने बताया था ना, उसमें बताना भूल गया, तो उसमें ना एग्जाम्पल टू रूल होता है। पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम उसको रूल बताते हैं, ठीक है। तो एक तरह से कॉन्क्रीट टू abstract जाता है उसमें बच्चा। और इसमें क्या होता है, इसमें रूल, यानी पहले रूल बताएंगे। रूल बताएंगे, फिर एग्जाम्पल बताएंगे, और ये abstract जाएगा। पहले abstract थिंकिंग इसमें स्टार्ट ही हो हाँ जाती है। जी, पढ़ाने गए। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है।
अब ये क्या abstract thinking, अब वो चीज़ों को क्या करना करेगा, क्या कह रहे हैं कि abstract thinking में क्या होता है कि बच्चा ना इमेजिन करने लगता है चीज़ें दिमाग में ही, कि क्या होगा कैसे होगा। इमेज जैसे हम कोई भी कंसेप्ट पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चा क्या इमेजिन कर लेगा, ऐसी ये यहाँ पर है तो यहाँ पर होगा। जैसे कि ये इक्वल टू बी है, ठीक है, बी इक्वल टू सी है, तो सी इक्वल टू ये होगा नहीं होगा। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में सब सोचते हैं। हाँ दिमाग में कर सकता है ऐसी चीज़ें। वैसे ये एग्जांपल आपका उसका है, क्या नाम है, कंक्रीट का, कंक्रीट ऑपरेशनल का स्टेज का, तो ये उसका एग्जांपल है। लेकिन अगर ये दिमाग में करने को बोले तो दिमाग में कर लेगा वो, दिमाग में बता देगा। जैसे फॉर्मूला वगैरह, तो ये डिडक्टिव का मतलब क्या, फॉर्मूला बेस ही होता है, पहले उसका फॉर्मूला बताएंगे फिर एग्जांपल बताएंगे। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में इमेजिन कर सकता है बच्चा कि अगर हमारी नाक की जगह कान होता तो कैसा होता, ठीक है, आँख की जगह हमारा मुंह होता तो कैसा होता। तो ये होता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अलग अलग तरीके में कैसे कैसे क्या सोचना है। तो ये फॉर्मल स्टेज होता है, ये हमारी हाइपो सबसे हायर लेवल होती है, जो 11 प्लस की स्टेज में आ जाती है हमारी। यही है, आप डाउट बताओ। हैं कौन सी वाली में मैं कंफ्यूज हूँ। इसमें क्योंकि फोर्थ वाला बताओ दोबारा से। कौन सा फोर्थ, ये यही फोर्थ स्टेज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या होता है कि बच्चे ना लॉजिकल ना सोच के अब्स्ट्रैक्ट सोचने लगता है, उसके दिमाग में प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे होगी। हाँ, मतलब उसके दिमाग में क्वेश्चन आने लगते हैं कि ये कैसे होगा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम्म। बच्चे उस क्वेश्चंस करते हैं वैसे। हाँ वैसे होता है, जैसे अगर हम जैसे अगर बोले कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका ये क्या कहते हैं, 5 है, ये 3 है, ये उल्टा बोल दिया। ये 5 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा। तो ये ना दिमाग में बता देगा ये क्या होता है। अगर इसका हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी फॉर्मूला से अगर इसको निकाल ले तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू बेस का स्क्वायर 3 का 9 प्लस यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 25 में से 9 माइनस किया हम तो 16, इसका अंडर रूट इक्वल टू ए पी, तो इसका क्या आ गया 4, परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारा 4, तो ये क्या होगा 4 होगा। ये तो ये होता है वो दिमाग में माइंड में दिमाग में चलता बता देगा वो। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये यही है इसकी एक तरह से। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी कोई भी सिचुएशन होता है उसको हाइपोथेटिकल एक्सट्रीम लेवल तक सोचना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका अदर रिजल्ट क्या है। होगा। जैसे बच्चे को गलत काम करते हैं तो पहले सोच लेते हैं हाँ कि झूठ हमें, मेरी मम्मी मारेगी। हाँ तो कौन सा झूठ बोले जिससे हम पकड़े ना जाए, हाँ। ये उसके हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आ सकता है। जो साइंटिस्ट होते हैं, जैसे साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं कि अगर इसको हमने इस वाली इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया तो इसका रिजल्ट ये आ सकता है, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। और ये रूल बेस होती है, पहले जैसे हम बच्चे को 10वीं 11वीं में जब बच्चा आता है तो हम उसको, जैसे कंक्रीट में हम क्या करते हैं बच्चे को, हम चीज़ें देते हैं, खेल खिलौने देते हैं, ठीक है, सिखाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, फील्ड ट्रिप वगैरह करवाते हैं। लेकिन जब वो 10वीं 12वीं में बच्चा आता है, 10वीं में आता है, साइंस के अगर साइंस ले लो मैथ ले लो, तो उसमें क्या होता है, डिडक्टिव का मतलब ही क्या है, और रूल्स के ऊपर बेस होता है। तो पहले बच्चे को हम क्या बताते हैं, रूल बताते हैं, ठीक है। तो अब उसमें ऐसा तो है नहीं, अब जो रूल है तो रूल तो है ही, उसमें कोई एग्जाम्पल तो हम ऐसे मतलब रियल लाइफ से तो दे ही नहीं सकते। तो क्या होता है, उसको हम रूल बताते हैं, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करता है, फिर वो उससे कनेक्ट करता है, तो डिडक्टिव रीजनिंग रूल के ऊपर बेस होगी। आगे डाउट इसमें और, ठीक है। अब देखना जीन पे आ जाएगी ना,
तीन प्याजे की तीन बुक हैं। द थॉट थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये शायद, देखो क्या है, बोल रहा हूँ अभी। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। इधर आ गई जाल पे। ये देखो, जीन पियाजे के तीन बुक हैं, जिसमें से द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, और एक लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, और एक होता है हमारा साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये इम्पोर्टेंट तीन बुक हैं जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं कि ये किसने दी है, जीन पियाजे की। और जो जीन पियाजे है, एक फादर है। थोड़ा तेज बोल भाई, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस है ही नहीं भाई। तेज बोलना, कैमरे में देख के लाउड। अरे मैं बोल रहा हूँ, पसीने पसीने छूट रहे, भाभी से पूछो। मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट। अब वो आएगा धीरे धीरे भाई, काफी टाइम से बनाना छोड़ दी मैंने वीडियो, हाँ, इसलिए वो होपलेस हो गया मैं, नहीं तो पहले ठीक हो गया था। क्या बता रहा था मैं, से जीन पियाजे का। फादर, फादर तो उसका था यार दूसरा, हाँ। कॉग्निटिव 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 डेवलपमेंट का इसको क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का फादर है, और इसको एक और जाता है एपिस्टेमोलॉजी का, ये फादर है। राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी। ये एपिस्टेमोलॉजी का ये फादर है, और एक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फादर है। तो ये है जीन पियाजे का बेसिक, खत्म। और बताओ। क्लैप करो चाचू के लिए, क्लैप करो, क्लैप करो, क्लैप करो। तीन देखो चार चाचू क्लैप करते तीन हैं। चार चीजें मैं बताई नहीं, वैसे भूल गया। कितने मिनट की है ये?